नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग डिवाइसेस। कनेक्टिंग डिवाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम में छोटे क्वेश्चन, शार्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को हम देखेंगे आज। कनेक्टिंग डिवाइस जनरली होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझेंगे। आप अगर कंप्यूटर नेटवर्क देखते होंगे, नेटवर्क मीन्स आप अपने स्कूल के, कॉलेज के लैब में देखते होंगे, साइबर कैफ़े में देखते होंगे, या कहीं भी जहाँ पे नंबर्स आप कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं तो आप देखते होंगे, तो वो सारे कहीं ना कहीं क्या है, एक नेटवर्क में है। बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो उनको जोड़ने के लिए कुछ हम कनेक्टिंग डिवाइस का भी यूज करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस जो हैं उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं पहले डिफिनीशन के साइड, इसके बाद फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन कौन से कनेक्टिंग डिवाइस यूज होता है। तो कनेक्टिंग डिवाइस क्या होता है? वी यूज कनेक्टेड डिवाइसेस टू कनेक्ट होस्ट टुगेदर टू मेक ए नेटवर्क और कनेक्ट नेटवर्क टुगेदर टू मेक नेटवर्क। इसका मतलब है कि जैसे कनेक्टिंग डिवाइस क्या होता है, जैसे दो कंप्यूटर हैं, सपोज करो कि फिजिकली वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, उनको ऐड करना है तो हम कनेक्टिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो एक नेटवर्क में जुड़ जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा। दूसरा भी हो सकता है कि नेटवर्क को, अगर एक नेटवर्क सपोज करो एक किसी अदर बिल्डिंग में नेटवर्क है, एक दूसरे बिल्डिंग में नेटवर्क है, उसको भी अगर मुझे जोड़ना है तो वहाँ भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कनेक्टिंग डिवाइस यूज करना पड़ेगा, जो कि जोड़ के दोनों नेटवर्क को क्या करेगा, एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा। तो कनेक्टिंग डिवाइस अगर हम बात करें तो डिफरेंट लेयर में यूज होता है। जैसे आप टीसीपी या ओएसआई मॉडल की बात करेंगे तो फिजिकल लेयर होता है आपका, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेंसर लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई में 7 लेयर और टीसीपी आईपी में 5 लेयर होते हैं। लेकिन अगर हम कनेक्टिंग डिवाइसेस की बात करें तो ये जो लास्ट के बिलो के 3 लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, उसी पे काम करता है। इसीलिए हम बोला कि डिफरेंट लेयर ऑफ द कनेक्टिंग डिवाइस वर्क ऑपरेट इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द इंटरनेट मॉडल। कौन कौन से मॉडल पे, कौन कौन से लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है, इसको भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल 5 तरह के आपके कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं जो कि जनरली यूज होता है कहीं ना कहीं कंप्यूटर नेटवर्क में। पहला है आपका रिपीटर, सेकेंड होता है हब, थर्ड ब्रिज, फोर्थ लिंक लेयर स्विचेज या जिसको हम सिंपली स्विच भी कहते हैं, और फिफ्थ है राउटर। ये पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और हो सकता है कि कंबाइन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए जिसमें सभी पांचों को आपको एक्सप्लेन करना हो विथ एग्जाम्पल। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक हमने नेटवर्क बना रखा है। यहाँ पे इस नेटवर्क हमने कोशिश किया है कि इन पांचों का यूज दिखा दें आपको कैसे यूज हो रहा है, एक ओवरव्यू के तौर पे। बाकी वन बाय वन हम जब चलेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ऐसे समझिए कि नंबर्स ऑफ कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक सिंगल कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर किसी डिस्टेंस पे है, दूसरा यहाँ पे। तो इसको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे किसका यूज कर लिए, रिपीटर का। मतलब कोई एक सिंगल अगर ऐसे लैन टाइप का है जहाँ पे एक सेगमेंट इधर एक सेगमेंट इधर है, तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, रिपीटर का। जिससे क्या होगा, यहाँ से कोई मैसेज भेजेंगे तो यहाँ पे मैसेज पहुँच सकता है इजीली विदाउट किसी लॉस के या फिर डेटा डिस्ट्रॉयड के पहले। ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो आप दूसरा अगर हब देखें तो हब भी यहाँ पे यूज हुआ है इस नेटवर्क में। मतलब कि इस सेगमेंट को और इस सेगमेंट इधर सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज हुआ, हब। ऐसे हब देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, इसको भी ऐड करने के लिए हब यूज हुआ। ठीक है। ऐसे अगर आप देखें ब्रिज, तो ब्रिज भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अलग नेटवर्क है, और इसको अगर हम अलग नेटवर्क माने तो इसको ऐड करने के लिए क्या यूज होगा, आपका ब्रिज ऐड हुआ। ऐसे ही अगर हम लिंक लेयर स्विच की बात करें तो आप देखेंगे एक स्विच यहाँ भी है, एक स्विच में यहाँ है, जो कि कहीं ना कहीं नंबर्स ऑफ नेटवर्क को हब स्विच से जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उसको हम यहाँ पे स्विच से ऐड कर रहे हैं। और लास्ट में सबसे ऊपर आपका आता है राउटर। ठीक है। तो राउटर जो होता है वो सबसे टॉप पे आता है, जो कि जनरली इंटरनेट से आपको कनेक्ट करता है। मतलब विदाउट राउटर अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहें तो इंटरनेट जनरली कनेक्ट नहीं हो पाया, हमको राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपके 5 कनेक्टिंग डिवाइस हैं। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने कोशिश किया है पांचों को दिखाने का कि एक नेटवर्क अगर इस तरह से है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं, तो इस तरीके से हम पांचों का यूज कर सकते हैं। वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कैसे काम करता है।
एक चीज़ और यहाँ पे समझने की बात है इसको, कि जो हम बात कर रहे थे कि नंबर्स ऑफ जो आपके कनेक्टिंग डिवाइस हैं वो डिफरेंट लेयर पे काम करते हैं। एग्जांपल तौर पे सपोज करो कि ये मेरा टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल है, जिसमें सबसे लोअर पे अगर देखें फिजिकल मॉडल 1 2 3, यहाँ पे हम ले लें 1 2 3। तो जो फिजिकल लेयर है, सपोज यहाँ पे कोई होस्ट H1 है, ए होस्ट H2 है, इसके बीच में अगर हम देखें किसी भी यहाँ पे जो कनेक्टिंग डिवाइस अगर यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करते हैं। जो फिजिकल लेयर होता है, रिपीटर और हब, ये दोनों जो होते हैं केवल फिजिकल लेयर पे ही काम करते हैं। मतलब कि बाकी के डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर पे रिपीटर हब काम नहीं करते। तो इसलिए इसका थोड़ा सा लिमिटेड वर्क है, केवल फिजिकल लेयर पे काम करता है। कैसे करता है इसको हम आगे देखेंगे। अगर हम ब्रिज और स्विच की बात करें, यहाँ से जो ब्रिज और स्विच अगर है, एक कनेक्टिंग डिवाइस यूज करेंगे तो ये नीचे के 2 लेयर को कवर करता है। मतलब ये फिजिकल वाला भी काम कर सकता है प्लस डेटा लिंक लेयर का भी काम करेगा। डेटा लिंक लेयर पे भी काम करेगा, जहां पे आपका मैक एड्रेस आ जाता है तो मैक एड्रेस के साथ भी ये काम करेगा। ठीक है, लास्ट आता है राउटर। राउटर आपका अगर देखें यहां से तो डायग्राम समझेंगे कि ये नेटवर्क लेयर मींस फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर तक, तीनों लेयर तक काम करता है राउटर आपका। और राउटर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे तीनों लेयर तक काम करता है और कहीं ना कहीं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का कंसेप्ट आता है वो राउटर के साथ ही काम करता है, मीन्स नेटवर्क लेयर पे आईपी और राउटर के साथ ही काम करता है। तो एक बेसिक ओवरव्यू था ये, जो होप सो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम 1 बाय 1 चलेंगे, डिटेल देखेंगे कि कैसे हम रिपीटर यूज करते हैं, कैसे हम हब यूज करते हैं, कैसे हम ब्रिज यूज करते हैं, कैसे हम स्विच यूज करते हैं और कैसे हम राउटर यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिपीटर। अब देखिए रिपीटर को हम डिटेल में चलेंगे, फिर और आपको समझ में आ जाएगा। रिपीटर पहले डिफिनेशन देखते हैं। रिपीटर इज ए कनेक्टिंग डिवाइस दैट ऑपरेट ओनली एट फिजिकल लेयर। देखिए यहां से समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल लेयर पे ही काम करता है टीसीपी या ओएसआई मॉडल में। इट्स जॉब टू रीजनरेट, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मेजर जॉब क्या है? रीजनरेट सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर सिग्नल बिकम्स टू वीक आर करप्टेड। इसका मतलब है कि जनरली हम क्या करते हैं, जब कोई लैन की बात करते हैं, लैन जैसे सपोज करो कि एक 500 मीटर का लैन है, दूसरा 500 मीटर का लैन है और दोनों अलग अलग सेगमेंट है। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ समझो, जैसे सेगमेंट 1 है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि सपोज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, 500 मीटर है। ठीक है, और ये दूसरा सेगमेंट है जिसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, 500 मीटर है। ठीक है, अब अगर हम विदाउट रिपीटर का यूज किए, जैसे अभी हम यहाँ देखें तो इसको सेगमेंट को, इस सेगमेंट को यूज करने के लिए हमने किसका यूज किया, रिपीटर का। यहाँ पे रिपीटर से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। अगर हम रिपीटर कनेक्ट ना करें, इस सिस्टम से इस सिस्टम तक मैसेज भेजें अगर, तो ऐसे मैसेज आते आते कितना लंबा पाथ हो जाएगा, 500 मीटर है, 500 मीटर ही मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेम का या डेटा का लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे इसके बीच में रिपीटर लगा दिए, जैसे हमने 500 सेगमेंट का है, 500 मीटर का सेगमेंट नहीं था, 500 मीटर का सेगमेंट ये है, हमने इसको रिपीटर के थ्रू ऐड कर दी, जोड़ दिया। मतलब अब ये दोनों क्या हो गया, लेंथ तो आपका 1 किलोमीटर ही हो गया ऐड के, लेकिन रिपीटर क्या करेगा, जैसे यहाँ से यहाँ फ्रेम आएगा तो इस फ्रेम को यहाँ पहुँचते ही इस फ्रेम को रीजनरेट करेगा। रीजनरेट मतलब कि अब जो यहाँ पे फ्रेम आया था ओरिजिनल, उसको रीजनरेट करेगा फिर से ओरिजिनल फॉर्म में, और फिर इसको यहाँ पे जनरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल जो फ्रेम था उसको ट्रेवल करने के लिए टोटल 1 किलोमीटर का नहीं डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ओरिजिनल पहले 500 मीटर ट्रेवल किया, रिपीटर पहुंच गया, फिर ये रीजनरेट किया तो फिर से ओरिजिनल आ गया ना, तो फिर से क्या हुआ, फिर से 500 मीटर ट्रेवल करके यहां तक पहुंच जाएगा। तो रिपीटर का केवल क्या काम है, रीजनरेट द सिग्नल या रीजनरेट द फ्रेम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके और है जिसको हम देखेंगे। इट इज ए 2 पोर्ट डिवाइस। 2 पोर्ट डिवाइस से मतलब क्या है, आप देखेंगे जैसे यहाँ पे रिपीटर अगर हम इसको लेके चलते हैं तो यहाँ से एक इन है, एक आउट है, 2 है, तो ये केवल 2 ही पोर्ट होते हैं। मतलब कि केवल 2 सेगमेंट को ही ऐड कर सकता है, 2 से ज़्यादा सेगमेंट ऐड नहीं कर सकता है। जैसे सपोज अगर एक सेगमेंट यहाँ भी हो नेटवर्क का, लाइन का, तो हम इसको इससे ऐड नहीं कर सकते। केवल किसको ऐड कर सकते हैं, 2 सेगमेंट ही केवल ऐड हम कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस भी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट कनेक्ट सेगमेंट ऑफ 2 लेन।
तो एक कमेंट सेगमेंट आप 2 लाइन मीन्स 2 लाइन का, जैसे से एक लाइन का सेगमेंट ए है और उसी लाइन का सेगमेंट 2 है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए यूज क्या हो गया, रिपीटर का। ये रिपीटर फॉरवर्ड एवरी फ्रेम, जितने भी फ्रेम आएंगे यहां से, जितने फ्रेम आते जाएंगे, सपोज इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में जा रहे हैं, तो सबको क्या करेगा, रीजनरेट करेगा और फॉरवर्ड करेगा। इट हैज नो फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिएगा कि रिपीटर के पास कोई फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज नहीं होता। फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज मतलब जैसे कि हम यहां से डेटा यहां सेंड कर रहे हैं, तो अब डेटा देखो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ट्रेवल करते हुए आएगा, तो कोई फिल्टरिंग नहीं है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन का हम एड्रेस पास नहीं करते कि इस एड्रेस पे ही डेटा पहुंचना है। वो नंबर्स ऑफ स्टेशन पे डेटा, नंबर ऑफ होस्ट पे डेटा आपका पहुंच सकता है, तो यहाँ पे फिल्टरिंग नहीं है, तो इसलिए से सिक्योरिटी पर्पज से हम इसको रिपीटर का इतना यूज नहीं कर पाते। तो रिपीटर का केवल काम क्या है कि रीजनरेट द सिग्नल, न तो आपका 2 पोर्ट से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा सेगमेंट को ऐड कर सकता है, न तो कोई यहाँ पे फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज़ है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन क्या, सोर्स जो डेटा सेंड कर रहा है और डेस्टिनेशन जो डेटा रिसीव कर रहा है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सभी जितने भी यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया था, रिपीटर, हब, ब्रिज, लिंक लेयर और राउटर हैं, इन सब के इमेज देखिएगा यहाँ पे। एक्चुअल इमेज, जो एक्चुअल इमेज होता है रिपीटर का, आपका स्विच का, वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको 5 मिल जाएंगे। देखेंगे तो आप यहाँ पे रिपीटर भी है, ब्रिज भी है, हब भी है, स्विच भी है और राउटर भी है। ये एक्चुअल सिनारियो है, बाकी हमने आपको डायग्राम में बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से समझा दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।